खबर एक बार फिर आपको बता दें, अयोध्या मामले में नया मोड़ सामने आया है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड मुतनाज़ा जमीन पर अपना दावा छोड़ सकता है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सालसी कमेटी को खत लिखा है। वक्फ बोर्ड कुछ शर्तों के साथ मामले से दस्तबरदार हो सकता है। एएसआई से हासिल करदा जानकारी में मुल्क भर में 14,000 से ज्यादा तारीखी मसाजिद हैं। उन मसाजिद में मुसलमानों को नमाज अदा करने की बिना शर्त इजाजत मिलनी चाहिए। इसके अलावा हिंदू फरीक दीगर मसाजिद पर अपना दावा छोड़ दें। मसलन मथुरा, काशी, भोजशाला जैसी 200 से ज्यादा मसाजिद पर अपना दावा छोड़ दें। नाज़रीन, आपको इस वक्त की अहम खबरें बता रहे हैं कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। इसी बीच यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुतनाज़ा जमीन पर अपना दावा छोड़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सालसी कमेटी को खत लिखा है। वक्फ बोर्ड कुछ शर्तों के साथ मामले से दस्तबरदार हो सकती है। कुछ शर्तें रखी गई है जिनमें जो मस्जिदें हिंदू फरीक के कब्जे में है या फिर जो जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें बिना किसी शर्त के मुसलमानों को नमाज अदा कर देनी चाहिए। इस तरह की शर्तें रखी गई है, जैसे कि मथुरा, काशी, भोजशाला जैसी 200 से ज्यादा मसाजिद हैं उन पर हिंदू फरीक अपना दावा छोड़ दे। इस तरह की शर्तें जो है हलफनामे में बताई गई है। इन शर्तों को रखते हुए यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड मुतनाज़ा जमीन पर अपना दावा छोड़ सकता है। एक तरह से आज लास्ट डे हियरिंग तो फर्दर क्या देखते हैं, उम्मीद क्या? नहीं, आज अगर कोर्ट हियरिंग कंक्लूड करती है तो ऑब्वियसली जजमेंट रिजर्व करेगी और जजमेंट लिखाने के लिए जैसा चीफ जस्टिस ने पहले कहा है कि उन्हें 1 महीने का समय लगेगा क्योंकि बीच में दिवाली हॉलीडेज भी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले फैसला आने की पूरी उम्मीद है। और आखिरी सवाल कि अयोध्या में आर्टिकल 144 लागू कर दिया गया है। देखिए, अगर ऐसा नहीं है, वो गलत फहमी है। 144 में खुद ही लिखा हुआ है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। ये उस तरह का 144 नहीं है जो लोग समझते हैं कि कर्फ्यू लग गया है, वैसा नहीं है। उसमें बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस है, वो उसमें मेंशन्ड है खुद ही। दास जी, सब 40 दिन की आखिरी सुनवाई, क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया है। कितनी उम्मीद है, कितनी जल्दी फैसला आने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप? जो हनुमान जी की दया से 10-5 दिन में आ जाएगा, देखत रहेगी। अदालत में जिस तरह से दलीलें रखी गई, क्या कुछ आप लोगों ने समझा है? क्या आपकी तरफ से संतुष्ट हैं पूरे तौर से? हम अपने तरफ से संतुष्ट हैं, अपने कार्य क्रम से संतुष्ट हैं, अपने क्रियाक्रम से संतुष्ट हैं, सब चीज से संतुष्ट हैं। हनुमान जी आपको निर्णय करने वाले हैं जैसे छोड़। एक आखिरी सवाल, एक बात होगी कि लेन देन की बात हुई होगी, क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है? क्योंकि अदालत जो लेन देन जो करना होता है तो सब अदालत की चीज है, अदालत में होगा। अजय उड़ जाने अब हम इसके विषय में जानते नहीं, लेन देन के विषय में कुछ नहीं जानते। आपको क्या लगता है मंदिर बन जाएगा? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। कब तक फैसले की उम्मीद कर रहे हैं? फैसला कब तक आ जाएगा? अरे 10-5 दिन में जो ना आ जाए वो तो वो जज के काम। तो बहरहाल उम्मीदें जवां हैं और वो कह रहे हैं कि वो पूरे मामले से संतुष्ट हैं। देखना ये होगा कि आज आखिरी सुनवाई है और कब तक फैसला आता है, लेकिन सब लोगों की उम्मीदें और सब लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुब्रमण्यम स्वामी का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 साल ली, उसके बाद 7 साल यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सारे वो लेकर आए थे अपील, उसकी लिस्टिंग 7 साल नहीं लगी। फिर मैं मेरे पास तो कोई संपत्ति का सवाल नहीं था, तो मेरे दिमाग में सडनली ये बात आई कि दोनों पार्टीज मूलभूत अधिकार की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो जिसमें हमें पूजा करने का अधिकार होती है, हाँ, आस्था के अधिकार होती है। तो मैंने एक पिटीशन फाइल की, तो जस्टिस KR ने कहा कि तुम पहला, क्योंकि मेरा भूमिका है चंद्रशेखर के टाइम पर और नरसिम्हा राव के टाइम पर शहाबुद्दीन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, तो मैं और वो 2 मित्र होने के कारण हम आपस में बहस की थी। और वहीं पहली बार ये बात आई कि यदि पहले एक मंदिर था तो और बाद में मस्जिद बना तो हम मस्जिद को छोड़ देंगे। वो वाइट पेपर में रिकॉर्ड हुआ और नरसिम्हा राव ने बाद में सुप्रीम कोर्ट को एक वक्तव्य में उन्होंने इसको सिद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा देश उसका सम्मान करेगा। अयोध्या में दफ़ा 144 लगाई गई है कानूनी व्यवस्था को देखते हुए, ये सरकार की जिम्मेदारी है।
लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि देश शांति बनाए रखेगा। इस वक्त सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐलान करे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस पे अमल करना, उसको इम्प्लीमेंट करना उसकी जिम्मेदारी है और वो इम्प्लीमेंट करेगी। इससे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा और लगेगा कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करती है। अच्छा लगता है कि सीजीआई ने बहुत मेहनत करके और 39 दिन सुनवाई करके और तफसील से बहस को सुना है तमाम फरीक़ों के। हमें उम्मीद है कोई ना कोई फ़ैसला अच्छा ज़रूर आएगा और हमें ये भी लगता है कि अगर खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो वो स्टेटस को भी रख सकता है। अगर दोनों तरफ आस्था का सवाल है, वो कहते हैं हमें आस्था, वो कहते हैं हमें आस्था, और हो सकता है कि आर्गूमेंट्स में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसे शुबा रह गया हो, तो कोर्ट अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये भी कर सकता है कि उसको एज इट इज़ रखा जाए, स्टेटस को रखा जाए और वहाँ पर किसी भी पार्टी को किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन की इजाज़त न दी जाए, उससे भी शांति बनी रहेगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा अच्छा आएगा और हमें सबकी जिम्मेदारी है कि हम देश में अमन और शांति को बरकरार रखें। जानते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मसला अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट में फाइनल स्टेज पर है और आज हियरिंग मुकम्मल हो जाएगी और कल कोर्ट दोनों पार्टीज़ के साथ बैठ करके मसले को हल करने की कोशिश करेगा। और ज़ाहिर बात है जो भी इलेक्शन लड़ता, जो भी केस लड़ता है कोर्ट में, वो जीतने की नीयत से लड़ता है। मुसलमानों की तरफ से तमाम तर दलीलें और सबूत कोर्ट के सामने पेश की गई हैं और हम तमाम लोग बहुत पुरुम्मीद हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि इस मसले का हल अब की बार हमेशा के लिए हो जाए, जिससे कि अपने मुल्क को इतने अहम मसले से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। और इस बात की तरफ भी गौर करने की ज़रूरत है कि इस मसले पर सिर्फ मुल्क ही के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी निगाहें लगी हुई हैं और ऑलरेडी इस मसले पर पहले बहुत सियासत हो चुकी है, मुल्क में बहुत दंगा फसाद हो चुका है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये मसला हमेशा के लिए अब की बार हल हो जाए।